संकल्प से सिद्धि तक, सेवा से समर्पण तक, जन सामर्थ्य से इतिहास रचने तक। बीजेपी जब दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जुटी तो इसी पर मंथन हुआ। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने जीत का पंचामृत दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। मंथन दिल्ली में हुआ तो एक्शन उन 5 राज्यों में दिखेगा जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि असल लड़ाई यूपी की है, जिसके जरिए ही दिल्ली का रास्ता पहुंचता है। वैसे तो यूपी के चुनाव में योगी ही सीएम का चेहरा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जीत की असली गारंटी तो पीएम मोदी ही है। चुनाव में मुद्दों की भरमार है, चाहे बात कोरोना की हो या महंगाई की या एंटी इनकम्बेंसी या किसानों की। ये वो मुद्दे हैं जो हाल के दिनों में बीजेपी को परेशान करते रहे हैं और विपक्ष के हाथ में बड़े हथियार की तरह है। लेकिन बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है, सरकार के कामों की पूरी लिस्ट बना ली है। 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाकर मोदी सरकार ने इतिहास रचा है। तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाकर तुरुप का पत्ता फेंका है। किसानों के खाते में सालाना 6000 ट्रांसफर करके भी बीजेपी ने काफी हद तक विपक्ष की धार को कुंद किया है। यानी बीजेपी जनता के बीच अपने ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाकर ही विधानसभा चुनाव में जाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़कर के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है। हालांकि यूपी चुनाव जैसे ऐसे करीब आ रहा है, नए नए मुद्दे जुड़ रहे हैं, जिन्ना अगड़ा पिछड़ा से लेकर पाकिस्तान तक। लिहाजा हर मोर्चे पर यूपी पर फोकस और बढ़ा है। 2022 में हम लोग रिकॉर्ड विजय फिर से प्राप्त करें। अखिलेश यादव भी आज बैठक कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण राजभर समाज के मुखिया के साथ में। वो बड़ा चैलेंज आपके लिए साबित हो रहे हैं, आप मानते हैं? नहीं, एकदम नहीं मानते। आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में जो आना चाहे वो आए, अभी तो लड़ाई में कोई नहीं। माननीय मोदी जी के जो कार्य हैं वो चढ़कर बोलते हैं, और योगी जी के कार्य जो हैं पूरे एक अनुगामी हैं माननीय मोदी जी के। मोदी जी का एक प्रतिरूप की तरीके से उन्होंने एक अच्छा समन्वय, जो भारत का सबसे अच्छा समन्वय किसी राज्य का हो सकता था, वो उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच का जो समन्वय है वो एक आदर्श है, और इसमें सब एक दूसरे का पूरक बन के काम किया। बीजेपी दावा कर रही है कि चुनावी मैदान में कोई टक्कर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को यूपी चुनाव में वॉक ओवर मिलने जा रहा है। वैसे तो यूपी में इस बार की लड़ाई बहुकोणीय होने के आसार हैं। अखिलेश पूरे जोश के साथ यूपी नापने में लगे हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने एक तरफा अभियान छेड़ रखा है और योगी सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रही। उधर मायावती भी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग वाला करिश्मा दोहराने की हसरत पाले बैठी। अब इन्हें चिंता करनी चाहिए। चिंता इसलिए करनी चाहिए, 3-4 साल से मुद्रा करते रहे। बताएं आज मुद्रा का आंकड़े साझा करें। बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, भूखमरी क्यों बढ़ गई, हंगर इंडेक्स में हम नीचे और लुढ़क क्यों गए, बेरोजगारी में हम और क्यों लुढ़क गए। यह बताइए कि आत्महत्याएं, 10 लाख आत्महत्याएं हो जाना एक देश में, ये कोई छोटी बात है? यानी इस बार का यूपी का चुनाव काफी कठिन होने वाला है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी के पास विरोधियों के खिलाफ राम मंदिर नाम का सबसे बड़ा औजार है, जिसका वो भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जय जय श्री राम, जिसे सीएम योगी ने दिल्ली मंथन से पहले ही साफ कर दिया था। लखीमपुर खीरी की 7 सीटें हैं, 7 के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज मुझसे लिख के ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। यानी साफ है कि 2022 के विजय पथ को तय करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति को अमली जामा पहना दिया है। 2019 में
दूसरी बड़ी जीत के बाद बीजेपी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम समेत 124 सदस्य मौजूद रहे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से कई मंत्री, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग का हिस्सा बने। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यकारिणी में शिरकत की। बीजेपी की यह बैठक इसलिए खास हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में 13 राज्यों में 29 विधानसभा और 3 लोकसभा उपचुनावों में पार्टी का प्रदर्शन मिला जुला रहा। लेकिन सबसे ज्यादा निराशा हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली, जहां उपचुनाव में बीजेपी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।